हेलो नमस्कार। टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे आज हम बात करने वाले हैं एनडीए मैथमेटिक्स के डिटेल एनालिसिस की बात करेंगे। जो कल पेपर हुआ था, इसकी आंसर की हमने कल आपको जारी कर दी थी। बहुत सारे सवालों को मैंने ऑन टाइम 12:30 बजे से हमने स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने मजा भी लिया होगा और बहुत ही अच्छा कल महसूस आपको हुआ होगा पेपर देने के बाद। पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट लेवल का था। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन और डिटेल एनालिसिस के ऊपर, कैसे आपको जाना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या भविष्य में किस तरह के सवालों के आने की पॉसिबिलिटी है, क्या ऑब्जर्वेशन है एनडीए का, क्या ऑब्जर्वेशन है यूपीएससी का, और किस मानसिकता के तहत ऑफिसर बनाने की पहल समाज कर रहा है। इसको देखिए, केयरफुल होकर एंजॉय करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है सेटे के अंदर। सेटे के अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था, इफ जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आयोटा की वैल्यू इन स्क्वायर रूट ऑफ -1 गिवन था। आपसे बता रहा था कि देन फाइंड द लोकस ऑफ जेड। जेड का लोकस क्या होगा, आप कैसे बताओगे? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था। जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या होगी, मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। जेड इंटू जेड बार की जब आप बात कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बात को आप लोगों ने फील किया होगा, एंजॉय किया होगा। उसके बाद दिया है कि ये जेड इंटू जेड बार की जो वैल्यू है, जेड इंटू जेड बार की जो वैल्यू है, ये मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार के बराबर है। इसके प्लेस पे रिजल्ट आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ जेड लिखा हुआ था तो आपको यहाँ पे करना था एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई। यहाँ से माय डियर आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x बराबर 0। और जब इस पर आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको ये सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने इस तरीके से सर्कल के इक्वेशन के बारे में बात की, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका होगा। अब आपके दिमाग पे सवाल उठता है कि सर आपने डिटेल एनालिसिस की बात की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी भविष्य में आने वाले सवालों पे हो सकती है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिमाग पे ये बात रखनी है, मैं सारी चीज़ों को इरेज करता हूँ, आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं भविष्य के अंदर। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे देगा, आपको पहचानना होगा कि सर पैराबोला मिलेगा कि सर्कल मिलेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे हम पहचाने कि कौन सा ऑब्जर्वेशन किसको डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन याद रखना होगा। आपको यहाँ से जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा। भविष्य में आने वाले अप्रोच इन्हीं सब चीज़ों से तय होंगे, एक खूबसूरत अप्रोच से ही तय होंगे, ठीक है ना। आप दिमाग पे रखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। जब आप सर्कल की बात करते हैं, जब आप लाइन की, सबसे पहले मैं लाइन की बात कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन की बात कर लेता हूँ। जब आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि ए बी और एच इन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। जी एफ और सी की वैल्यू कुछ भी होगा तो चलेगा, ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए इन स्ट्रेट लाइन। सर्कल के लिए दिमाग पे ये बात रखनी है, जब आप सर्कल की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सर ए और बी की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए। और सेकंड थिंग, एच की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा। जब आप पैराबोला की बात करेंगे, तो आपको दिमाग पे रखना है कि सर एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये ए बी के बराबर होनी चाहिए। एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर होनी चाहिए, मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई, तो जो आपको एच का मल्टीपल दिख रहा है ये बराबर होना चाहिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के मल्टीपल के, तो आपको पैराबोला मिलेगा। और जब आप इलिप्स की बात करेंगे, तो आपको दिमाग पर रखना है कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी लेस देन ए बी के बराबर होगी। इन चीज़ों को अपने दिमाग पर रखिए। और जब आप हाइपरबोला की बात करेंगे, तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी होगी। तो ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपने महसूस किया था कि सर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 के बराबर है, इक्वल है, और एच की वैल्यू 0 के बराबर है। तो आपने बताया कि सर ये सर्कल को फॉलो कर रहा है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन में रिजल्ट के रूप में सर्कल को महसूस करा।
कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वेशन देखने को मिले तो इस तरीके से आप तय करते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। आइए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड कहानी की बात करते हैं। बिल्कुल आप आराम से देखिए, इत्मीनान से इनको करिए, एंजॉय करिए। ये सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बस नंबर के ऊपर ऑब्जर्वेशन आपको करने थे, कहानियां आपको मिलने वाली हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 199 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 24, व्हाट इज द रिमाइंडर। इसका शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके सामने जो ऑब्जर्वेशन दिया गया इस आइडिया पे लिखा गया है 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 3 फैक्टोरियल, सॉरी कहानी 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 5 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के साथ जो ऑब्जर्वेशन नंबर का दिख रहा है ये ऑड का ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे 9 फैक्टोरियल हो सकता है, डॉट 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 199 फैक्टोरियल ऐसे दिया हुआ है। इसको डिवाइड करना है 24 से, कह रहा रिमाइंडर कितना बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती कितनी है 1 फैक्टोरियल, इसको आपने 1 लिख दिया। फैक्टोरियल का मतलब होता है हिंदी में क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना उस नंबर के ऑब्जर्वेशन तक, क्रम से नेचुरल नंबर का आपस में गुणा करना। ये 1 हो गया। अगर मैंने 3 फैक्टोरियल को लिखना चाहा तो क्रम से मैंने मल्टीप्लाई करा 1 तक, तो 3 2 1 मेरे को मिला। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू मेरे को मिली 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल 7 की जब मैंने बात किया तो मेरे को 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद की बातों को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अपान मैंने 24 किया, जब मैं 1 में 24 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिल रहा है। जब मैं 1 में 25 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे को यहाँ से 1 मिल रहा है। जब मैं 3 इंटू 2 करने पे 6 मिल रहा है, 6 को 24 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे को यहाँ पे 6 मिला। ठीक है ना। 6 तो भैया 24 से डिवाइड होगा नहीं ना, शेषफल तो 6 बच गया ना आपको। अब यहाँ पे आप आइए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 चौके 20, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6 चौके 24 हो गया, 24 गुणे 5, यहाँ पे 5 इंटू 24 मिला। 5 इंटू 24 को 24 से डिवाइड करने पे परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। यहाँ पे भी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप इतने कोई मल्टीप्लाई करने पे आप 24 महसूस कर रहे हैं ना। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को आप उसके मल्टीपल के साथ मल्टीपल करेंगे तो रिमाइंडर तो सेम ही मिलेगा ना। इसके आगे के हर ऑब्जर्वेशन पे रिजल्ट आपको रिमाइंडर 0 0 मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आपने यहाँ से महसूस किया कि सर 1 और 3 पे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा मेरे को, पर जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ रिमाइंडर मेरे को हर केस में 0 मिलने लगा। तो मैंने क्या किया, बस इस 1 और 6 को ऐड कर दिया तो मेरे को 7 मिला। 7 को 24 से डिवाइड करा, डिवाइड नहीं हुआ, 7 रिमाइंडर हो गया। यही इसका रिजल्ट है। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, केवल नंबर के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके रिजल्ट तक पहुंचना था आपको। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा इस बात को। ऐसे सवाल इंडिया में लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जो बच्चा पीवाईक्यूज किया होगा या लास्ट ईयर के जो मॉक पेपर लगाए होंगे सवालों को आप लोगों ने पहले देखा होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की, अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल आप आराम से इत्मीनान के साथ एंजॉय करते हुए इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आराम से देखिए और इसको महसूस करिए। ये बात मैंने एक बार नहीं 50 बार आपसे बताई हुई है कि स्मार्ट तरीके से इन सवालों को देखना है। सवाल बड़े इजी थे, कट ऑफ जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, एंजॉय करिए। पेपर बहुत ही अच्छा था। ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही बताए हुए हैं, जाके आप पीछे की वीडियोज को मेरे देखिएगा जो चैनल पे पड़े हुए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं ऑलमोस्ट ऐसे ही या इसी नेचर के। क्लियर है कि नहीं। यूपीएससी है तो मैं ऑन एयर ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल एजीटी जैसे सवाल थे, बट मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि सवाल का जो नेचर था बिल्कुल वैसा ही था जो यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बात, कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर इन स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 5i की बात हो रही है, 12 प्लस 5 आयोटा की बात हो रही है। मैंने आपसे बताया हुआ है कि जब भी कभी इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखने को मिले तो इस ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होता है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का अप्रोच ये है कि आयोटा के साथ जो मल्टीपल आपको दिख रहा है इसका आधा करना होता है। 5 का आधा करने पे मिलेगा 5/2, और 5/2 का मैं ऐसा फैक्टर करूं, 5/2 का मैं ऐसा फैक्टर करूं कि उस फैक्टर का स्क्वायर करके डिफरेंस करने पे मेरे को 12 मिल जाए। तो मेरे को लग रहा है कि इसका फैक्टर सर यही होगा। आराम से आप देख लीजिए, बिल्कुल 1/√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 5/2 मिल रहा है, बट जब इसका स्क्वायर करके डिफरेंस आप करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करके जब आप डिफरेंस करेंगे
जब आप इसका स्क्वायर करके डिफरेंस करेंगे माय डियर तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर करने पर 25/2 और यहाँ से 1/2 आपको मिला 24/2, यहाँ से आपको मिला 12 और 12 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन डील हो गया, इसके सामने वाला भी। तो आपने यहाँ से स्क्वायर रूट के बाहर जो ऑब्जर्वेशन बताया बताया आपने कि सर इसकी वैल्यू होगी 5/(2) प्लस आयोटा 1/√2। ये तो वैल्यू इसकी हो गई, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप आराम से देख लीजिए। ये वैल्यू हो गई (√12 प्लस 5 आयोटा की। अब आगे वाली बात करें सर (√12 माइनस 5 आयोटा की वैल्यू बताइए। यहाँ पे -5 दिख रहा है, कुछ भी नहीं करना, आयोटा के पास का नेगेटिव चेंज आपको बस कर देना है 1/√2। अब इन दोनों को ऐड करने की बात कर रहे हैं, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको माय डियर यहाँ से मिलेगा 10/√2। 10/√2 √2 कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 5/√2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। तो ये बात आपको आराम से अपने दिमाग पे रखनी है, केयरफुल होकर इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा। अब आपके दिमाग पे बहुत सारी तो आपने ऑब्जर्वेशन के आइडिया में बता दिया, एक पैटर्न के आइडिया बताइए कैसे आप करते, अगर करना होता, अगर ये चीज़ मेरे को नहीं पता होती तो। तब आपको ये करना है कि जब आप इन (√12 प्लस 5 आयोटा को देख रहे हो ना आप, तो आपको महसूस हो रहा है कि सर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, है ना। मैं दोनों बातों को डिस्कस कर देता हूँ जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई किसी भी तरह कोई डाउट ना हो। ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर मैनर से करना है तो मैं वो भी तरीका बताता हूँ, क्योंकि एनडीए जो है अब ट्रिक्स के आइडिया पे सवाल कम पूछने लगा है, तो आपको बेसिक आइडियाज भी पता होने चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा सीख लीजिए। बट ये वाला क्वेश्चन पे ये वाला अप्रोच अप्लाई हो सकता था, आप ऐसे गए होते तो आप इजिली इसका जवाब 5/√2 दे पाते। ये चीज़ें कैसे निकली है मैं ये भी आपको डिस्कस करता हूँ। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, आराम से मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा, जिससे आप भविष्य में आने वाले हर एक पेपर का जवाब दे सके। मेरा मानना यह है कि सवालों को मैंने कल ऑन टाइम 12:30 बजे से स्टार्ट कर दिए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, बहुत अच्छा आंसर मैच हो पाए सारे के सारे। पेपर का जो लेवल था बहुत ईजी था, बस आपको एंजॉय करके इन सबको सॉल्व करना था। इन (√12 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर रूट से जब आप बाहर निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे आपको दिखाई देगा। इसके बाद क्या करना, टेकन स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 12 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने 12 प्लस 5 आयोटा कर लिया, यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब आपने रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर किया, तो आपको यहाँ से एक मामला मिलने वाला है। रियल पार्ट आपका 12 है, यहाँ पे रियल पार्ट ये है। आपने यहाँ पे महसूस किया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है 12 के बराबर है, इसको आपने स्टार कर लिया, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करिए, तो आपने यहाँ पे महसूस किया कि सर 2xy की जो वैल्यू है मेरे को 5 के बराबर दिख रही है, इसको मैंने सेकंड स्टार ऐसे बना के कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू आपको 5/2 के बराबर मिल गई, y की वैल्यू को x के आइडिया पे आप सेपरेट कर लीजिए, तो इसको आपने y बराबर 5/2x आपने करा होगा इस तरीके से। अब इसके बाद y की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप डाल दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप डालिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऑब्जर्वेशन को भी दिमाग पर रखना है, अप्रोच को भी दिमाग पर रखना है। मेरा मानना ये है कि आपको जब स्मार्ट इंसान बनाना है तो आप पे होने वाले हर एक ऑब्जर्वेशन को मेरे को करना पड़ेगा, तब आप बहुत अच्छा कर पाओगे। इसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 25/4x स्क्वायर बराबर 12, यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 25 बराबर 0 मिला। यहाँ से 25 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 100 मिला, माइनस 50x प्लस 2x माइनस 25 बराबर 0। क्वाड्रेटिक को आपने बस सॉल्व करना है। यहाँ से 2x की वैल्यू यहाँ से मेरी 2x माइनस 25 और यहाँ प्लस ऑफ 1 करने पे आपको मिला 2x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से माय डियर 2x प्लस 1 एक ऑब्जर्वेशन मिला, दूसरा ऑब्जर्वेशन मिला 2x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल रही है -1/2 और एक दूसरी वैल्यू मिल रही है x की 25/2। 25/2 x की ये दो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, ठीक है। ये बात शायद आपने महसूस किया, क्लियर है भाई, इस बात को आप एंजॉय कर पा रहे हो क्या। x की वैल्यू या तो ये लो या तो ये लो, अगर मैंने इसको ले लिया
x की वैल्यू को 25/2, x की वैल्यू को 25/2 इतनी बातों को आपने समझा, इससे महसूस आपको ये हो गया। अब x की वैल्यू को जब आपने 25/2 ली, जब y के प्लेस पे जब आप रखेंगे तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, और इन सारी वैल्यूज को जब उसमें आप रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सॉल्व करने के बाद पूरा सेपरेशन आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग पे आप कायदे से रख लीजिएगा। जो पिछला अप्रोच मैंने बताया उस आइडिया पे भी आपको जाके इस तमाम चीज़ों को सॉल्व करना है। बिल्कुल आप पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़िए और इस कहानी को हम लोग खूबसूरत अंदाज में आपसे करते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से आपको जाके एक्स और वाई की वैल्यू को डिटरमाइन करना था। तो ये तो मेथड बहुत लंबा हो गया, जो पिछला वाला अप्रोच था उसी का यूज करेंगे, बट आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर जाना है तो ये सब सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के बाद जब सेपरेशन आप करेंगे तो मामला आपको मिलेगा, रिजल्ट के आप आसपास पहुंच पाओगे, ठीक है ना। रिजल्ट के आप करीब पहुंचोगे, रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है। इस बात को आपने अपने दिमाग पर रखिएगा। मैं डिटेल एनालिसिस करने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक बात आपको बता सकूँ जो एक टीचर के रूप में बतानी चाहिए मेरे को। बिल्कुल आप एंजॉय करिए चीज़ों को, फन के साथ आप सीखिए और मजा करिए, ठीक है ना। वाई की वैल्यू को निकालने के लिए आप वहाँ पे मामला करो तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे रखने के बाद। तो इसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप इन चीज़ों को समझ गए होगे। इसका जैसे निकाला वैसे इसका निकाल लोगे, फिर दोनों को करोगे तो फिर चीज़ें आ जाएंगी। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट अप्रोच लगेगा, जो अप्रोच मैंने लगाने के लिए आपसे कहा उस अप्रोच का यूज करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। एंजॉय करिए, आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, इफ ए बराबर 1 2 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ आई प्लस ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए वेयर आई इन द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये बात अपने दिमाग पर रखिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? आपके सामने एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3, मतलब इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम है? आप देख रहे हैं कि इसमें सर 3 रो हैं और एक कॉलम है। इसका ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई करा जा रहा है। ये मैट्रिक्स ए हो गई और इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। 1 2 3 इसका ट्रांसपोज हो गया, मतलब ये 1x3 की मैट्रिक्स हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए आपके सामने क्या है? 1 2 3 है, और ट्रांसपोज क्या है? 1 2 3। आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 1 1 जा 1 2 3 2 4 6 3 6 9। अब इसके बाद मेडियर आपसे कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप ए इंटू ए ट्रांसपोज को ऐड करिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल डायगोनल का एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो डायगोनल वाले में बस आप 1 को ऐड कर दीजिए, बाकी सारे 0 मिलेंगे। डायगोनल में 1 + 1 करने पे 2 हो गया, ये 2 ये 3 ये 2, और ये 4 + 1 करने पे 5, ये 6 ये 3 6 एज इट इज, और ये 10। ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा, बिल्कुल कहानी ऐसे हो रही है। अब इसका डिटरमिनेंट आपसे कह रहा है, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो ये वाला मामला दिख रहा है, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। डिटरमिनेंट इसका निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट पे जब आपने अपना अप्रोच रखा तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आपने छुपा दिया। 5 × 10 करने पे आपको मिला 50, 50 - 36। फिर आप आगे मूव किए, -2, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को आपने छुपा दिया। 2 × 10 करने पे 20, 20 - 18, 20 - 18 हो गया ये। +3 आपने करा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छुपा दिया। 6 दूना 12, 12 - 15। ये मामला आपको मिल रहा है, ये वाला मामला आपको मिल रहा है शायद। -3, 50 में से 36 गया तो आपको यहाँ 14 मिल गया। -2 और -2 यहाँ पे हो गया, +3 -3। जब इसको आपने सॉल्व किया 14 दूना 28 हो गया, -4 -9, 28 - 13 करने पे माय डियर आपको 15 मिलेगा। 15 इस क्वेश्चन का रिजल्ट था ऑप्शन नंबर ए में। सेट ए में डिस्कस कर रहा हूँ, सेट ए के सारे सवाल ऐसे आपको करने थे। आप लोग महसूस भी कर रहे हैं सर कितना आसान सा ऑब्जर्वेशन है,
कैसे कैसे मेरे को करना है। पेपर कभी भी टफ नहीं होता, बस पेपर को करने के वक्त आपको महसूस होता है कि सर ये बड़ा चैलेंजिंग मेरे को लग रहा है। मैं 120 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, आपको लगेगा कि सर कितना फन था, कितना मजा था, और मैं क्यों नहीं कर पाया इसको। तो आपको सारी बारीकियों को आराम से देखना है, और उस मजे को आप क्यों नहीं ले पाए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर आपसे कह रहा है, इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and determinant of BC is equals to 2 times of determinant of A, then what is the value of determinant of 2A inverse BC। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को बस आपको केयरफुल होकर करना था, देखना था बस। मैट्रिक्स जो दी गई है 3x3 की थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ BC, डिटर्मिनेंट ऑफ BC जो है 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर है। 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर है। आपसे रिजल्ट पूछ रहा है कि सर रिजल्ट आपको इसका बताना है। रिजल्ट जो आपको बताना था, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ए इनवर्स BC का रिजल्ट आपको बताना था। ए इनवर्स BC का रिजल्ट आपको बताना था। ये बात शायद आप महसूस कर पा रहे होंगे। अब यहाँ 2 दिख रहा है, डिटरमिनेंट के अंदर है, तो 3x3, अगर ऑर्डर इसका 3x3 का है, तो जब ये 2 डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो अपने साथ 2 के पावर 3 लेके निकलेगा। ये बात आपको पता होगी, ये बात आपको पता होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आराम से देखिएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी डिटरमिनेंट आपको ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मान लो मैट्रिक्स से लिखी गई है 5, या मैं एक कांस्टेंट ऑब्जेक्शन आपको दिखा देता हूँ, ABCDEFGHI, और इसके साथ एक नंबर 2 का मल्टीपल है, एक नंबर 2 का मल्टीपल है सारे ऑब्जर्वेशन के अंदर, सारे के साथ ऐसे 2 का मल्टीपल है। तो मैट्रिक्स के अंदर जब आप कॉमन लेगो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको कॉमन लोगे तो कॉमन में निकल जाएगा। जब डिटरमिनेंट के अंदर कॉमन की बात करोगे तो पहले रो से आप किसी एक ऑब्जर्वेशन को कॉमन लोगे, तो आपको पहले रो में 2 दिख रहा है तो 2 को कॉमन लिया तो 2 मिला, सेकंड में भी 2 दिख रहा है 2 2, फिर इसको आप ABCDEFGHI ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस आइडिया पे आप इसको ऐसे लिख दिए 2 के पावर 3। जितना ऑर्डर होगा उस अप्रोच पे आपको निकालना पड़ेगा 2 के पावर 3। ठीक है, ये बात दिमाग पर रख लीजिएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, आराम से देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी जो होती है ये सब पढ़ाया गया होगा आपको, आप आराम से इंजॉय बस इसमें करना था। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको दिख रहा है, यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। 2 को आपने यहाँ बाहर रख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए BC के प्लेस पे आपने कर दिया, मतलब ए यहाँ पे कर दिया। 2 इंटू 2 के पावर 3 करने पे 2 के पावर 4 मिला, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, मतलब अल्टीमेटली आपको 16 रिजल्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। बिल्कुल आपको आराम से इत्मिला के साथ इन चीज़ों को करना था। क्वेश्चन का लेवल हमेशा बड़ा आसान रहा है, बस आपको जाके उन सवालों पे अपना काम करना था, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं इस पे देखना था। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे था, केयरफुल होकर जाना था, इसको सॉल्व करना था। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ द स्क्वायर sequence is 2n plus 5/7, then what is the sum of its first 140 terms। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके सामने n टर्म्स के लिए सेक्वेंस दिया गया है, मतलब tn की वैल्यू आपको गिवन थी। tn की वैल्यू कितनी है, 2n plus 1, 2n plus 5/7 है। आपको बताना है फर्स्ट 140 टर्म्स का सम बताना है, मतलब फर्स्ट 140 टर्म्स उसमें होंगे। फर्स्ट टर्म आप निकाल लीजिए इस फॉर्मूला के आइडिया पे, n के प्लेस पे 1 रखिए तो क्या मिला, 7/7। फर्स्ट टर्म आपको ये मिला। सेकंड टर्म के लिए n के प्लेस पे क्या करोगे, 2 रखोगे, 2 2 4 + 5, 9/7। थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, n के प्लेस पे 3 रखोगे, 3 2 6 + 7 करने पे 11/7 हो गया। 4 रखने पे मिलेगा 13/7। इस तरीके से आपको बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको देखना है कि ये टर्म्स, ये सीरीज किस में है, ये सीरीज किस में है, इसको भी पहचानना पड़ेगा। 7/7 को आप 1 लिख सकते हैं। ये सीरीज किस में है, तो आप देख रहे हैं कि सर ये सीरीज जो है इसका कॉमन डिफरेंस आप चेक करोगे या कॉमन रेशियो चेक करोगे। जब मैं कॉमन डिफरेंस चेक कर रहा हूँ 9/7 - 1, सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 2/7 मिल रहा है। जब मैं थर्ड माइनस सेकंड कर रहा हूँ तो 2/7 मिल रहा है। दिस माइनस दिस करने पर 2/7 मिल रहा है। मतलब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है।
मतलब ये एपी को फॉलो कर रहा है, और एपी के अंदर एस एन का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की वैल्यू माय डियर 140 है अपान टू, ए की वैल्यू 1 के बराबर है, एन की वैल्यू 140, 140 में से 1 कम करोगे 139, कॉमन डिफरेंस आपको मिला 2/7। ये मामला हो गया। अब बस इसको सॉल्व करिए। 140/2 करने पे आपको 70 मिला, यहाँ पे 2, और 2/7 आप यहाँ पे देख रहे हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर दो अगर करना हो तो। यहाँ पे 14 हो गया, और इसको 27/7 हो गया, ये 7 से 7 को कट करोगे तो 10 हो गया, और इसको जोड़ दो बस आप। 8 4 12, 7 1 8 1 9। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 2920 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बिल्कुल फॉर्मूले का यूज करके कहानियों को सॉल्व करना था, कोई भी इसमें काम नहीं करना स्पेशल। नंबर आप टर्म्स बनाइए, सेपरेट करिए 3-4 स्टेप तक, कॉमन डिफरेंस तलाशिए, फिर रिजल्ट फॉर्मूले में जाइए, रिजल्ट को पाइए, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से आपको करना था। अब इसके बाद में डियर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करोगे, ये बात आप केयरफुल होकर देख लीजिए कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 4 a to the power 4 माइनस डिटरमिनेंट ऑफ 3 into a to the power 3 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए माय डियर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब आप बात करते हैं तो उस मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल जो होता है 0 के बराबर होता है, ये बात आपको पता होगी। अच्छा, और एक बात आपको और दिमाग पे रखनी है कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होगा। तो ये बात आप महसूस करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स जो ए दिख रही है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका डिटरमिनेंट आपको यहाँ 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला, यहाँ भी 0 मिला, प्लस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी की बात कर रहा है, मतलब ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की बात कर रहा है। यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 के बराबर, बट माइनस लगा हुआ है तो माइनस आपने लगा दिया, माइनस ऑफ 1 मिल गया। तो माइनस ऑफ 1 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था, यही काम आपको करना है। क्लियर है कि नहीं। आप आराम से देखिए, चीज़ों को एंजॉय करिए और फन के साथ सीखिए, तब आप बेहतर तरीके से कर पाते, सवालों का जवाब दे पाते। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बट ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे क्वेश्चन था। इस बात को आपको महसूस करना है, कायदे से केयरफुल होकर देखना है, ठीक है ना। आइए इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ ए बराबर 034 माइनस 305 माइनस 4 माइनस 50, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है माय डियर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद क्या करोगे, जब आप इसका स्क्वायर लोगे ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है, स्क्यू का ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो मैट्रिक्स आपको दी गई है ना, ये इसका स्क्वायर करिए, क्योंकि स्क्वायर करने की बात हर एक ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है। मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए। अभी कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, आप आराम से देख लीजिए। सबसे पहले तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर ऑप्शन में स्क्वायर की बात क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब पहले इसका स्क्वायर आप कर लीजिएगा। ऑप्शन के आइडिया पे जाके आपको अप्रोच करना है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे तलाश रहा है कि कैसी मिलने वाली है, सिमेट्रिक मिलेगी, स्क्यू मिलेगी, या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि इसका स्क्वायर आप निकाल लीजिए। जब आपने इसका स्क्वायर निकालने का अप्रोच करा तो आपको यहाँ से माय डियर मिलने वाला है क्या, देखिए यहाँ पे पहले रो को पहले कॉलम के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करा, 1 0 जा 0 हो गया, 3 3 जा -9 हो गया, और -16 -25 हो गया। क्लियर है कि नहीं। फिर आपने फर्स्ट रो को लिया, सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करा, 0 3 जा 0 0 4 5 जा 20 माइनस ऑफ 20 हो गया। क्लियर है कि नहीं भैया। फिर फर्स्ट रो को लिया, थर्ड कॉलम से आपने पेस्ट करा, 0 4 जा 0 3 5 जा 15, और बाकी वाला मामला 0 हो रहा है। फिर आपने ऐसे काम इसको किया, -3 इंटू 0 करने पे 0 हो गया, 0 हो गया, -20 मिला। फिर आपने सेकंड
रो को लेके सेकंड कॉलम पे चिपकाया, मामला आपको क्या मिलेगा, -3 × 3 करने पे -9, 0 और -25, -9 और -25 -34 हो गया। फिर इस पे आइए, सेकंड रो को लीजिए, थर्ड पे मल्टीप्लाई करिए, -3 × -4 -12, 0 -12, है ना भाई। फिर फोर्थ को थर्ड रो को लीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट को लिस्ट करिए, -4 0 जा 0, प्लस ऑफ 15, प्लस ऑफ 15, 4 3 जा 12, माइनस ऑफ 12, 4 4 जा 16, माइनस ऑफ 16 और माइनस ऑफ 25, माइनस ऑफ 25 और माइनस ऑफ 16, माइनस ऑफ 41। अब इस पे जब केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सर ये तो मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक की फीलिंग दे रहा है, स्क्यू की फीलिंग दे रहा है, डायगोनल से तो कोई मतलब है नहीं। बट डायगोनल को छोड़ के जब मैं एलिमेंट जो देख रहा हूँ, ये ए स्क्वायर हो गया। जब आपने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया तो आपको क्या मिला भैया, एज इट इज यही वाली बात मिल जा रही है क्या, एज इट इज आपको यही वाली बात मिल जा रही है क्या, सेम टू सेम आपको यही वाली बात मिल रही है जो ए स्क्वायर में दिया हुआ है। आपने देखा कि सर ये तो ए स्क्वायर के बराबर है। जब किसी भी डिटरमिनेंट का जो ट्रांसपोज लेंगे तो एज इट इज आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए। किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद आपको एज इट इज वही मैट्रिक्स मिल जाए तो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ तो सिमेट्रिक मिलने लगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट 0 है और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, स्क्यू का हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है और ए स्क्वायर करने पे आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रही थी। तो ये बात अपने दिमाग पे रखिएगा, ऐसे आपको इस क्वेश्चन पे जाना था। सारी बातों को आपको प्रैक्टिकल होकर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब चीज़ें बेहतर होंगी। एंजॉय करिए इस सेशन को, मजे के साथ सीखिए। आइए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा था, इफ ए बराबर, आपके सामने एक डायगोनल मैट्रिक्स दी गई है, एलिमेंट 2 0 0 0 3 0 0 0 4 दिख रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। ए टू द पावर एन विल ऑलवेज बी सिंगुलर। सिंगुलर तो ये है नहीं, सिंगुलर तो ये है नहीं, पहले ए ही सिंगुलर नहीं है तो ए के पावर कुछ करने से थोड़ा सा सिंगुलर आएगा। ए के पावर 1 पे सिंगुलर नहीं मिल रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर तो है नहीं, तो सिंगुलर वाला मामला तो पहला वाला ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड देख लीजिए, ए टू द पावर एन विल बी ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल सही बात है, डायगोनल मैट्रिक्स तो मिलेगा ना। डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करिए, मैट्रिक्स तो डायगोनल ही मिलेगी। पॉजिटिव इंटीजर का आइडिया कर रहे हैं तो इंटीजर पॉजिटिव मिलेगा ये आपको। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यार अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का जब आप सिमेट्रिक करोगे तो एज इट इज आपको वही वाली बात मिलती है। तो स्क्यू की भी फीलिंग आपको दे रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ से आपने महसूस किया कि सर इसका ऑप्शन सेकंड और थर्ड दोनों होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आराम से आपको करना है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगले सवाल की बात करते हैं। बिल्कुल आप इत्मीनान के साथ जुड़िए, एंजॉय करते हुए इसको करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए प्लस बी टू बी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ ए प्लस बी टू बी बी प्लस सी आर एच पी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये एच पी के अंदर है तो आपको पता है कि इसके जो तीनों टर्म्स होंगे उसका रिवर्स करने पे आपको ए पी का फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। आर इन ए पी, अब सेकंड वाला जो टर्म दिख रहा है इसका दुगना करोगे ए पी के अंदर और पहले और आखिरी को आपस में ऐड करते हो एपी की डीलिंग करने के लिए। तो आपको यहाँ से मिला 1/b इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। जब आपने इसको सॉल्व किया माय डियर तो आपको यहाँ से मिलेगा b प्लस ऑफ सी प्लस ए प्लस ऑफ बी। अब यहाँ से आप महसूस कर रहे हैं कि सर ये तो 1/b बराबर ए प्लस सी प्लस 2b अपॉन ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश की तो आपको यहाँ से मिलेगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी सी इज इक्व टू, बी से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को यहाँ से मिला ए बी प्लस बी सी प्लस 2b²। ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, b² की वैल्यू माय डियर आपको ए सी के बराबर दिख गई। मीन्स ए बी सी आर इन जीपी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ए बी सी अगर जीपी के अंदर हो तो बीच वाले का स्क्वायर जो होता है पहले और आखिरी के मल्टीपल के बराबर होता है, ये बात आपको पता होगी। ऑब्जर्वेशन आपको वैसा ही दिख रहा है यहाँ से, बीच वाले का स्क्वायर पहले और आखिरी के मल्टीपल के बराबर है। तो इस तरीके से आप इसको महसूस करेंगे, इस तरीके से आप इन चीज़ों को करेंगे, बिल्कुल आप आराम से इत्मीनान के साथ क्लास को एंजॉय करें। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहे हैं बिल्कुल आप चिल करके करते रहिए, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेट T1 T2 T3 डॉट 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 बी इन जीपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 T3 डॉट 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 T21 टू द होल पावर 1/11 इक्वल्स टू व्हाट। इसकी वैल्यू क्या होगी। ये जीपी के अंदर यहाँ पे कहानी हो रही है, तो जीपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है क्या होता है, ए होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकंड टर्म ए आर हो गया, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ ए आर टू द पावर 3, ए आर टू द पावर 4 फिफ्थ टर्म हो गया। nth टर्म की जब आप बात करते हैं तो टी आर टू द पावर n-1, ये टी nth टर्म हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इसका पूछ रहा है, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी भैया, ए के बराबर होगी। T3 की वैल्यू कितनी होगी, ए आर टू द पावर 3-1 2 हो गया। T5 की बात होगी फिर ए आर टू द पावर 4, T7 की बात होगी तो ए आर टू द पावर 6 डॉट 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 ए आर टू द पावर 21-1 20 हो गया टू द पावर 1/11। इसके बाद आपको पता है कि जब बेस बराबर हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे पॉसिबल, 11, ए के पावर 11 हो गया, है ना, 1 1 1 1 2 4 6 20 तक है। तो यहाँ से 10 टर्म आपको मिल गए, एक टर्म ये 11, 10 के पावर 11 हो गया। आर के लिए देख लीजिए, आर की वैल्यू 2 4 6 8 ऐसे दिख रही है ना। बेस को जब जोड़ोगे तो यहाँ से 1 2 3 प्लस डॉट 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 10 का फॉर्मेशन मिल जाएगा टू द पावर 1/11। यहाँ पे देखिए ए टू द पावर 11 इंटू आर टू द पावर 2। यहाँ पे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के फॉर्मूले की फीलिंग आपको आने लगी, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे आप n प्लस 1/2, n की वैल्यू है 10, 10 प्लस 1 11, 11/2 टू द पावर 1/11। यहाँ पे आप देखिए ए टू द पावर 11 इंटू आर टू द पावर 10 इंटू 11 टू द पावर 1/11। जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ए आर टू द पावर 10 मिल रहा है आपको, और ए आर टू द पावर 10 क्या बता रहा है, ए आर टू दी पावर 10 क्या बता रहा है, कौन सा टर्म है ये, ए आर टू दी पावर 10 जो है ये 11th वाला टर्म होगा ना। T11 की वैल्यू जो होगी आपको ए आर टू दी पावर 10 देगी। ये बात अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, जो 11th वाला टर्म होगा वही 8 ए आर टू दी पावर 10 की वैल्यू आपको देगा। तो इस बात को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको 11th टर्म मिलेगा, इस बात को आप आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। T11th की बात हो रही है, बिल्कुल पेशेंस के साथ इत्मीनान से आप करिए चीज़ों को। ऐसे ही क्वेश्चन को जाके करना था, बिल्कुल फन के साथ एंजॉय करते हुए जब चीज़ों को आप करेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की, अगले क्वेश्चन की। आप आराम से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर रूट ऑफ -(-1)। देखो कितना अच्छा सवाल है ये, इस तरीके से कहानी कह रहा है, -(-1)। स्क्वायर रूट की बात आपसे कह रहा है, मतलब -(i) की बात आपसे यहाँ पे कह रहा है, इसका स्क्वायर रूट की बात आपसे कह रहा है ना। जब इसके स्क्वायर रूट की बात कह रहा है तो आपको महसूस हो रहा है सर इसमें केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो आपको 0 दिख रहा है। आपने इसको 0 -(i) ऐसे लिख लिया। अब इस आयोटा के साथ जो न्यूमेरिकल फिगर कंटेन कर रहा है मल्टीपल में, उसका आधा करिए। तो यहाँ से आपको -1 दिख रहा है, -1 का आधा करने पे -1/2 मिला। -1/2 का मैं ऐसा फैक्टर करूँ कि स्क्वायर करके ऐड करूँ तो 0 मिल जाए, तो मेरे को यहाँ से फैक्टर मिलेगा माय डियर माइनस, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 1/√2 इंटू 1/√2 विथ नेगेटिव चेंज। जब इनका आप स्क्वायर करोगे ना, जब इनका आप स्क्वायर करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -1/2 मिलेगा। जब इसका स्क्वायर करके डिफरेंस करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो रिजल्ट आपने बताया 1/√2 -(i) 1/√2।
इस तरीके से आपने महसूस किया 1 माइनस आयोटा रूट 2 को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है, आप जाके क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, पीछे जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया उसमें भी क्वेश्चन किया हुआ है एज इट इज, तो आप जाके देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को, वहां से सीखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सवाल पे जाना था। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, बट बच्चा फिर भी पता ना क्यों परेशान हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। क्वेश्चन को आप आराम से लीजिए, केयरफुल होकर देखिए, पढ़िए और कहानियों को करिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। 10 सर्कल का इंटरसेक्शन आपसे कह रहा है, 10 सर्कल आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो मामला क्या मिलने वाला है। ऐसे 10 सर्कल को आपने करा तो किस तरीके से मामला मिलने वाला है, कहानी यहीं पे पूछ रहा है। सर्कल कितने हैं, 10 है। इंटरसेक्शन के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 10c2 इंटू 2 आप ये कर दोगे। 10c2 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2, आपको 90 मिला। रिजल्ट ये ऐसे बता दोगे, है ना। ये सब क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस करे हैं, जाके आप देख लीजिएगा, बिल्कुल हम लोग लाइव किए थे स्टार्टिंग में ही। मजा लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एंजॉय करते हुए सेशन को आप फन के साथ सीखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेट एस कंटेन 2n + 1 एलिमेंट। आपके सामने एक सेट एस है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो कंटेन कर रहे हैं कितने हैं, जैसे मान लो इसमें एलिमेंट लिखे गए ऐसे 1 2 3 4, 2n + 1 एलिमेंट इसमें है। अब इसके बाद कह रहा है कि देयर आर 4096 सबसेट। इससे जो सबसेट बनने वाले हैं कितने बन रहे हैं, 4096। तो मैंने आपको बताया है पावर सेट के अंदर ये एक सेट से जो पॉसिबल सबसेट बनते हैं उसको आप कहते हैं पावर सेट, और ये निकालते हैं 2 टू द पावर n-1 के फॉर्मूले से। अब यहाँ पे माय डियर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस सेट। इस सेट से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2n + 1 है, आपने 2 टू द पावर 2n + 1 - 1 किया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 4096 के बराबर है। 4096 आपको यहाँ से मिला 2 टू द पावर 2n, और ये बराबर है 4096 के। जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको महसूस सर 1024 इंटू 4 लिख दूं क्या मैंने बोला बिल्कुल लिख दो भैया। अब इसके बाद आपने देखा सर ये 2 के पावर 2n हो गया, और 1024 को मैंने महसूस किया कि सर ये 2 के पावर 10 होता है। 2 के पावर 10 होता है। आप बोलोगे सर कैसे, आपको पता है कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 8 के पावर 3 करने पे 512 होता है, लोग इसको जनरली याद करा देते हैं 8 के पावर 3। इसको आपने 2 के पावर 3 टू द पावर 3 करा तो आपको मिला 2 के पावर 9, और जैसे इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1024 हो जाएगा। इस बात को दिमाग पर रखिए, स्मार्ट तरीके से सोचना होता है। देखो ये सब एनडीए में कैसे कैसे सवाल आने लगे स्मार्ट अप्रोच के। मैंने 1024 के प्लेस पे 2 के पावर 10 लिख दिया, और यहाँ पे जो 4 है इसको मैंने 2 के पावर 2 लिख दिया। फिर मैं एक स्टेप बढ़ाता हूँ, जब बेस बराबर हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। 10 + 2 करने पे 12 हो गया, 2n की वैल्यू 12, n की वैल्यू आपको 6 मिले। n की वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आप आराम से देखिए, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। इसके लिए मेरे को लगता है कि रिक्वायर्ड होगा कि आप वैल्यू पुटिंग का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा बेहतर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लीकेबल ये है कि आप वैल्यू पुटिंग का यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो इसमें वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे भैया, वैल्यू पुटिंग के लिए आपको ये करना है कि पुट x बराबर 0, x की वैल्यू को आपको 0 पुट करना है पूरे ऑब्जर्वेशन के अंदर। जैसे आपने पुट किया x लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो क्या मिलने वाला है आपको, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे -1 मिला, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 1, ये 0, और ये मिला -4, ये -3, 4, और ये 0। इधर भी x के प्लेस पे आपने 0 रख दिया, तो आपको यहाँ से केवल e मिल रहा है। यहाँ से मैट्रिक्स जो आपको मिल गई कैसी मिल रही है भाई, यहाँ से मैट्रिक्स आपको मिल रही है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मिल डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, मीन्स e की वैल्यू 0 के बराबर मिल गई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आराम से देखना था बस क्वेश्चन के अंदर, इसका वैल्यू पुटिंग करके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। सबसे आसान सी बात यह है कि आप x के प्लेस पे 0 रखिए, 0 रखने पे भैया न्यूमेरिकल एनालिसिस तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो कोई भी मैं फिगर रख सकता हूँ, 0 भी तो रियल वैल्यूज में डिफाइन होता है। तो इस तरीके से मेरे को इस क्वेश्चन पे जाना था, रिजल्ट इसका 0 हो गया। इस तरीके से आप इन चीज़ों को करेंगे, इन तमाम बारीकियों को अपने दिमाग पर रखिए, केयरफुल होकर करिए। इसके बाद हम आगे के जो ऑब्जर्वेशन है अगले सेट में करते हैं। आप पार्ट बी के अंदर जो है
15 से लेकर के 50 के बीच में क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्कुल आप चिल करिए, एंजॉय करिए। कल मिलते हैं, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।